नमस्कार सभी को। ओम। भगवान की दया से आप सभी सुखी हो, आरोग्यवान हो और खुशहाल हो, यही प्रार्थना के साथ अगली कड़ी में हम लोग आज मिल रहे हैं। इस आरोग्य यात्रा में हम देख रहे थे कि अष्टचक्रों का हमारी आरोग्य से क्या संबंध है। जब भी साथियों हम लोग डायग्नोस करना सीख रहे हैं तब हमें ये देखना है कि अलग अलग एंगल से हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो इसमें ये एक भी प्रकार है कि आप उस व्यक्ति की या खुद की भी कुछ भी रोगों के बारे में अगर चिकित्सा करनी है तो ये देख सकते हो कि इसका चक्र कौन सा खराब है या अच्छा है या घूम गया है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इससे भी हम लोग तय कर सकते हैं कि रोगों का निदान क्या करें, कारण क्या है, फिर इसका लक्षण क्या दिख रहा है, इलाज क्या है इसका। तो आज का जो हम लोग चक्र देखने जा रहे हैं वो चक्र है मूलाधार चक्र। हम जो अष्टचक्र के बारे में बोल रहे थे, अष्टचक्र का संबंध सीधा रोगों से भी होता है या रोगों से अष्टचक्र की हम लोग पहचान कर सकते हैं कि हमारे खुद के अंदर या व्यक्ति के सामने व्यक्ति के अंदर क्या एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी ऑर्गन में उसको डिस्टर्बेंस है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। साथियों, इसका जो स्थान है वो है अपने मेरुदंड का मूल, यानी कि जहाँ पे हमारा गुदा स्थान है वहाँ पे उसका एग्जैक्टली स्थान आता है। वहाँ पे ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आरोग्य में हम लोग देख रहे हैं शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य और आध्यात्मिक आरोग्य। तो इसमें ये कुंडलिनी शक्ति यानी कि आध्यात्मिक आरोग्य में जो शक्ति के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसमें तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हेल्थ एकदम परफेक्ट रहती है। यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी, तीनों भी जब आपकी फिटनेस अच्छी हो तब इंसान अपनी प्रगति करता है। तो ये जो मूलाधार चक्र है ये सीधा हमारे जो स्पाइन का एंड बोलते हैं, जहाँ पे हमारे रीढ़ की हड्डी की अंतिम हड्डी आती है, वहाँ पे ये एक नागन की जैसे कुंडली मार के एक चक्राकार स्थिति में ये ऊर्जा बैठी हुई है। ये सुप्तावस्था में रहती है। इसको जागृत करने से जैसे नागन के फन उठा के नाग जैसे उठता है और सरसरा के ऊपर जाता है, वैसे ही ये शक्ति इसको वाइब्रेट करने से या इसको जगाने से ये फिर से जागृत होके हमारे अंदर चेतना शक्ति का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो जाने की वजह से सारे रोग धीरे धीरे कैसे निकल जाते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। अब इससे देखते हैं कि इसका एक रंग रहता है। हर चक्र का अपना एक रंग है। इसका रंग है लाल, जो अग्नि का हम लोगों ने पंचमहाभूतों में भी देखा, तो अग्नि का रंग भी लाल है और इस लाल रंग तेज का प्रतीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है। जैसे हमने कहा कि रूट चक्र में ये जो रूट चक्र इसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार तक पूरा एक छोर से दूसरी छोर तक जाने की सीढ़ी का रास्ता कैसे है हम देखते हैं। इसे जब भी वाइब्रेट करना होता है या इसे जगाना होता है तो एक अक्षर जो है वो है लम। लम शब्द का आप उच्चार करोगे और उसका मंत्र जाप करोगे तो ये इसे वाइब्रेशन मिलती है और ये जागना, जागृत होना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि अष्टांग योग में जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, तो उसमें ये सीढ़ी पे यम
यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो प्रकार आते हैं यम में, ये इसी से, इस मूलाधार चक्र से निगडित है। यानी कि योग, रोग, भोग और सारे जितने भी हमारे आरोग्य से निगडित आपको विषय आएंगे, ये मूलाधार चक्र से शुरू होते हैं। तो ये यम जो है, यानी कि इसमें जो 5 हमने देखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जब योगी या साधक जब ये साधना करता है तो इस स्थिति का वो बहुत पालन करता है, अभ्यास करता है, नित्य अभ्यास करता है, तो समझ में आता है कि ये अब मूलाधार स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, या इसका मूलाधार चक्र अच्छी तरह से जागरूक है। वो अधिष्ठान करता है, अनुष्ठान करता है, बहुत सी साधना करता है, तप करता है, जप करता है, ये उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये चक्र ज़्यादा सुप्तावस्था में गया तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये जो कुंडली मार के बैठी हुई है ये चक्र की स्थिति, ये अगर खुलेगा नहीं तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे हमको। ये कौन सा अवयव यहाँ पे आता है, मूत्र स्थान आता है या मल स्थान आता है, वहाँ पे विकार होना शुरू होते हैं। आपको या किसी को भी अगर कभी मूत्र से निगडित कोई भी विकार हो, या शौच से निगडित कोई विकार हो जाता है, या पाचन से नीचे जैसे बद्धकोष्ठता है, पाइल्स की तकलीफ़ है, फिशर्स है, कुछ भी उस ऑर्गन से रिलेटेड तकलीफ शुरू होती है, तो समझना चाहिए कि मूलाधार चक्र में गड़बड़ हुई है। उस चक्र को ठीक करने से ये रोग धीरे धीरे अपने आप भी ठीक होता है। चक्र की चिकित्सा करने से भी ये रोग ठीक होते हैं। वृक्क रोग भी होता है इसमें, फिर कभी अश्मरी होती है, जैसे स्टोन्स जिसको बोलते हैं, उसकी साइज़ अलग अलग हो जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन हम अगर हमेशा अभ्यास करते रहेंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए हमें इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा सेक्सुअल ऑर्गन्स से भी ये रिलेटेड है, या जो वृत्ति रहती है सेक्सुअल वृत्ति, ये भी इससे निगडित रहती है। अभी हमने ये देखा कि इस जिनको ज़्यादा सेफ्टी या खुद की सिक्योरिटी या अपने आप को जो बहुत डरे हुए महसूस करते हैं, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है, तो समझने का ये चक्र ज़्यादा बंद होने लगा है या इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए एक तो प्राणायाम की स्थिति आपको करनी है, जैसे हमने कहा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो डीप ब्रीदिंग करना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे जो प्राणवायु का संचरण मेरुदंड से सीधा मूलाधार में जाता है, फिर लौट के सहस्त्रार तक जाता है। इससे ये शक्ति धीरे 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 अच्छी होने लगती है। अभी ये जो है ये बॉडी के हार्मोन्स को भी देखते हैं। मूलाधार चक्र जो है इसका बॉडी के हार्मोन से सीधा संबंध आता है। आपके कोई भी हार्मोन्स में गड़बड़ी दिखाएगी तो समझना चाहिए कि मूलाधार चक्र में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि ये ज़्यादा अगर बंद भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुला हुआ भी नहीं होना चाहिए, सुस्थिति में रहना चाहिए। इससे अगर ये ज़्यादा क्लोज रहेगा तो क्या होता है, इंसान चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा उसे चिंता सताती रहती है। पैसों की चिंता है, बच्चों की चिंता है, संसार की चिंता है, भय है, ये उसके पीछे रहता है और वो ज़्यादा असमाधानी रहता है, उसको समाधान नहीं रहता है। किसी भविष्य की बहुत चिंता करता रहता है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। तो ये इस वजह से होने वाली जो मानसिकता है, जो मानसिक विकार होने लगते हैं, उस पे भी समझ में आता है कि मूलाधार चक्र में गड़बड़ी है। और ये बहुत ज़्यादा ओपन भी होगा
तो भी क्या होता है कि इंसान ज़्यादा संकुचित हो जाता है वृत्ति में। मैं मेरा किसी से शेयर नहीं करेगा और ज़्यादा सेल्फिश बन जाता है, आत्मसंकुचित हो जाता है, फिर दुनिया से ज़्यादा संबंध नहीं रखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है लोगों से मिलना, और बहुत से झगड़े या किसी से प्यार नहीं, किसी से अच्छी बातें नहीं करता है। तो इसे समझना चाहिए कि ये ज़्यादा ओपन है। अब इस पे और क्या करना चाहिए, कोई जो है इसके लिए कुछ एक इसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं। तो ऑयल्स में जो है, जो चंदन का ऑयल इसके ऊपर ज़्यादा तेल काम करता है। फिर यांग जैसे तेल आता है, उसकी कुछ बूंदे भी आप लगा के अच्छे से मालिश करोगे शरीर में स्नान से पहले या सोने से पहले, तो भी इसका असर बहुत अच्छा होता है ये चक्र पे। और ये कभी कभी जो स्टोन्स धारण करना, जो पत्थर आते हैं राशियों के, तो रूबी स्टोन इस पे काम करता है। तो ऐसे, और खान पान में भी हमेशा बहुत सी बाहर की चीज़ें या कुछ भी मसालेदार या उत्तेजक जो भी पेय रहते हैं वो नहीं लेने चाहिए, और हमेशा साधना में रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, अष्टांग योग में प्रवृत्त रहना चाहिए। इससे ये चक्र हमेशा सुस्थिति में रहता है। तो मैं समझती हूँ कि मूलाधार चक्र का हमारी सेहत पे कैसे असर होता है, हमने इसमें देखा। आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगली कड़ी में देखते हैं अगले चक्र का हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है और उससे हम कैसे निवारण करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलने का वादा करते हैं। नमस्कार।